अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा ये पहला लेक्चर इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास नंबर 1 है। और इंशाल्लाह जो लोग यहाँ पे हमारे पास फिजिकली अवेलेबल जिनसे रब्ता हुआ था वो यहाँ पे आ सकते हैं। और उनके अलावा भी इंशाल्लाह ये लेक्चर शाम के टाइम पे आपको रोजाना की बुनियाद पे ग्रुप्स में अपलोड कर दिए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर, हम कोशिश करेंगे कि विद इन 2 मंथ हम इसको वाइंड अप करें। बच्चे याद रखिएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज इट्स नॉट अ थिंग कि आपने खाली इंग्लिश लिखना ही कमाल है। इंग्लिश सुनना कमाल है, इंग्लिश समझना कमाल है, इंग्लिश बोलना कमाल है। ठीक है, ये मेरी बात याद रखें। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपने याद रखिएगा ये जो उसकी मेन चीजें हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये जो 4 चीजें हैं ये याद रखिएगा। बेसिक इंग्लिश में इंग्लिश को समझने के लिए ये 4 चीजें का होना बहुत लाजमी है। और इन 4 चीजों को अंडरस्टैंड करना आपको इंतहाई लाजमी है। इन 4 चीजों को बगैर आप ये मत सोचिएगा कि कभी आपको इंग्लिश आएगी। तो कोशिश करनी है तकरीबन रोजाना की बुनियाद पे 10 से 15 मिनट 20 मिनट आपने लिसनिंग करनी है। फिर उसके बाद स्पीकिंग इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ही हम स्पीकिंग करें आफ्टर द क्लास। फिर उसके बाद आपने रीडिंग करनी है। रीडिंग से मुराद ये है कि आप कोशिश करें, एकदम तो आप डॉन के नावल नहीं पढ़ सकते, बट ये ट्राई आपकी होनी चाहिए कि आप इंग्लिश के जो आपकी बुक के चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स को 9, 10, फर्स्ट सेकंड के जो जिस लेवल का बच्चा है या उससे बड़ी क्लासेस की भी जो बच्चे हैं, जो लोग CSS या PSC NTS दे रहे हैं, वो लोग डॉन के नॉवेल्स की रीडिंग करें। उनके लिए ये बहुत काम की चीज है। उसमें थोड़ी सी आपके पास होती है वोकेब राइटिंग, थोड़ी सी टफ होती है, वोकेबलरी टफ होती है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको वहां से रीडिंग करें और देन उसके बाद राइटिंग है। राइटिंग एक आप आखिरी मरहला रखें कि आप तब उसको लिखें जाके। ठीक हो गया। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये आपके पास 4 चीजें हैं। इन 4 अवामिल के बगैर आप कभी भी इंग्लिश नहीं सीख सकते। माजरत के साथ जो लोग ये 4 चीजें नहीं करेंगे वो कभी भी इंग्लिश नहीं सीख सकेंगे। इसलिए इन चारों पे आपकी वर्किंग बहुत लाजमी और इन पे साथ साथ आपको वर्किंग रखना पड़ेगी। अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से, बिल्कुल स्टार्ट से, बिल्कुल अलिफ से शुरू करेंगे। हम इसकी चीजें बहुत आगे डीप नहीं लेके जाते। बहुत सारे लोगों को नॉलेज है भी इसके बारे में, बट हम कोशिश करेंगे कि हम बिल्कुल स्टार्ट से, बिल्कुल डीप से शुरू करें। ये याद रखिएगा आपके पास जो अल्फाबेट्स है, अल्फाबेट ये टोटल कितने हैं? इंग्लिश के जो आपके पास टोटल लेटर्स हैं 26 हैं। कितने हैं अल्फाबेट्स? 26। इसमें हमने पढ़ा इसकी 2 तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है। इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है अल्फाबेट्स को। एक हिस्सा आपके पास क्या है, वॉल्स का, या इसको आप लोग वॉवल पढ़ते हैं, बेसिकली मॉडर्न इंग्लिश में इसको वॉल्स कहा जाता है। और दूसरा हिस्सा आपके पास कॉन्सोनेंट्स का है, कॉन्सोनेंट्स, वॉल्स और कॉन्सोनेंट्स। ये चीज याद रखिए। आपके पास आपने पढ़ा वॉल्स हैं टोटल कितने किस्म के? 5। और 21 आपके पास क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स। अब वॉल और कॉन्सोनेंट क्या चीज है बच्चे? वॉल्स और कॉन्सोनेंट्स क्या है, ये कैसे अदा होते हैं? वॉल्स आपके पास 5 किस्म के हैं, A, E, I, O, U। ठीक है जी। वॉल्स आपके पास जो आपका आर्टिकुलेटरी सिस्टम है, ये आपका आर्टिकुलेटरी सिस्टम है। आर्टिकुलेटरी सिस्टम क्या चीज है? बेसिकली आपको पता, आप लोग इनहेल एक्सहेल करते हैं, सारा बायो में आप प्रोसेस पढ़ के आए। एक आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम है जहां से हवा ऊपर आती है और हवा ऊपर आके आपके 2 वोकल कॉर्ड से टकराती है और वोकल कॉर्ड से टकराने के बाद इसको फोनेट्री सिस्टम कहा जाता है, जो आपकी फिनोटिक्स है जहां से आपकी आवाज बाहर निकलती है। जो वॉल्स है ना, वॉल्स को पढ़ने के लिए आपको आपकी जुबान को आपके जुबान के हार्ट या सॉफ्ट पैलेट के साथ टकराना नहीं पड़ता। ए, जुबान नहीं टकरी। ई, सिंपल हवा बाहर आ रही है, फोनेट्री सिस्टम से टकरा रही है और वोकल कॉर्ड से वो आवाज जनरेट करे। ए, जुबान के नहीं टकरी। ई, आई, ओ, यू, सिंपल हम अपने मुंह को शेप दे के इन आवाजों को निकाल सकते हैं। लेकिन कॉन्सोनेंट में ऐसा नहीं होता। बी, मुंह मेरा पूरा बंद हुआ है, बी, सी, डी, एफ, आई तो आपके पास कॉन्सोनेंट, जी। तो मतलब जहां पे आपके पास क्या हो, जहां पे आपके पास आपको अपने मुंह की रोटेशन को तब्दील करके साउंड निकला है, आप अपनी जुबान को आपको हार्ड या सॉफ्ट पैलेट के साथ टकराना ना पड़े, उसको हम वॉल्स कहते हैं। सादे लफ्जों में ये वॉल्स हैं बच्चे, जो हमारी विदाउट एनी एफर्ट निकल जाते हैं। इनको हमें इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती इन 5 लेटर के लिए। लेकिन इंस्टेड ऑफ दीज, इन 5 के अलावा जो बाकी कॉन्सोनेंट्स हैं
उसमें हमें स्ट्रगल करनी पड़ती है, हमें सॉफ्ट हार्ड पैलेट के साथ टकराना पड़ता है अपनी जुबान को, और फिर वो लफ्ज जाके अदा होते हैं वो 21 किस्म के। ये मेरी बात याद रखें। बस इस पे हम इतनी डीप बातें नहीं लेके चलेंगे, कुछ और छोटी सी चीज आपने अपने माइंड में रखनी है। एक चीज है, आपके पास टोटल जो आपके पास वॉल्स है ना, वॉल्स टोटल आपके पास कितने हैं? 5। और इनके जो साउंड है, वॉल्स की कितनी साउंड्स है? 22 साउंड है वॉल्स की। कितनी? 22 किस्म की साउंड है वॉल की। 22 साउंड, ये बड़ी काम की चीज है। साउंड आप देखें, ए यहां पे क्या पढ़े आप? कार, ठीक है जी। बेसिकली क्या पढ़ा आपने? ए। लेकिन ये क्या है? आ पेंसिल, आ। तो ए की बेसिकली जो आपके पास 4 से 5 आवाजें हैं, कुछ लोग 6 बोलते हैं। ये 6 आवाजें आपको कब पता चलेगा? फिनोटरी सिस्टम में कि कहां पे ए है, कहां पे कार में आपने ए पढ़ना है, कहां पे आ पढ़ना है। बेसिकली ये जो ए की आवाज है ना फिनोटिक से, वो है आए, मतलब किसी नाम से वो आए। तो बेसिकली ये ए नहीं है, ये आए है, ठीक है जी। तो ये आपकी आवाज जो साउंड है किसकी? वॉल्स की, वो 22 किस्म की साउंड है। और जो आपके पास कॉन्सोनेंट्स की साउंड है, कॉन्सोनेंट्स आपके पास कितने हैं? 21। और इन 21 की कितनी साउंड है? 24। ये आपको ऑब्जेक्टिव में किसी जगह जिंदगी में काम आ सकता है, किसी टेस्ट में आपको काम आ सकता है। बीएस इंग्लिश का बेसिकली ये टॉपिक है और आपको ये वहां पे बासानी काम आ सकता है। बहुत काम की चीज है। ये स्केच बना के मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम मजीद अपने टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। ये बेसिक नॉलेज था अबाउट इंग्लिश। मैं ये समझता हूँ कि ये नॉलेज आपको, आप में से हर बंदे को इसके बारे में लिटिल नॉलेज होना चाहिए। अगर इतना ज्यादा नहीं भी होता, लेकिन आपको कम से कम इसके बारे में लिटिल नॉलेज होना चाहिए कि ये चीज क्या है, ये चीज कैसी है, और ये कहाँ से ये वर्ड अदा होते हैं। इन वर्ड्स की साउंड के बारे में आपको लाजमी पता होना चाहिए। अब बच्चे ऐसा है, इंग्लिश स्टार्ट होती है कहां से? सेंटेंस है। इन इंग्लिश, इन उर्दू इट इज कॉल्ड जुमला। सेंटेंस किसको कहते हैं? जुमले को, ठीक है। बस जुमले से हमारी बात शुरू होती है, ठीक है। लेटर्स मिलके वर्ड्स बनाते हैं और वर्ड मिलके क्या बनाते हैं? जुमला। मतलब जैसे ए ई आई ओ यू, ये अकेले लेटर्स हैं, इनको गठा दे के हमने शेप कर दिया तो वर्ड बन गया। सी ए आर, कार, आपके पास वर्ड बन गया। और जब इनको मैंने गठा किया, वर्ड्स को गठा किया, मैं लिखूंगा अली हैज अ कार, तो ये मेरे पास क्या बन गया? सेंटेंस। तो लेटर्स जोड़ के वर्ड्स बनाते हैं और वर्ड बना के क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। और जो गोरे की डेफिनेशन है, गोरा सेंटेंस के बारे में लिखता है, गोरा लिखता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives complete सेंस और मीनिंग। लफ्जों का ऐसा मजमुआ जो पूरी पूरी बात समझा दे, कंप्लीट मीनिंग दे दे, कंप्लीट सेंस बना दे। अली के पास कार है, जुमला समझ आ रहा है। एक कोई लड़का होगा अली, जैसे जुमले के जो 3 अनासर हैं, ठीक है जी, अली हैजा कार, आपको बात समझ आ रही है कि यार, और हैज आपके पास उसका वर्ब है और कार उसके पास कोई ऑब्जेक्ट है, तो 3 चीजों से मिलकर जुमला बन रहा है। अगर मैं बोलूं हैज अ कार, ये जुमला नहीं है। अगर मैं बोलूं अली अ कार, ये सर अली कार, ये क्या बात हुई? तो जुमले के लिए आपके पास 3 चीजों का होना लाजमी है। वो 3 चीजें क्या हैं? जो गोरे की दी हुई 3 चीजें हैं वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। 3 चीजें आपके पास, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इन 3 चीजों से जुमला मिलकर बनता है। और किसी भी जुमले में ये 3 चीजें होंगी तो हम उसको तब भी मानेंगे कि वो जुमला है। अगर ये 3 चीजें वहां पे नहीं है तो आप कभी कतई नहीं कह सकते ये जुमला है। इन 3 चीजों से मिलकर क्या बनेगा? जुमला। और वो जुमला उसको कहते हैं जिससे बात करने वाला बात समझने वाले को समझा सके कि वो क्या कह रहा है। जब आपको उसकी बात समझ नहीं आएगी तब तक वो जुमला, मैं कहता हूं तुम खाना खाओ, तुम खाना खाओ, बात समझ आ रही है यार कि मैं किसी को कोई एडवाइस कर रहा हूं या इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, यार तुम खाना खाओ। बट अगर मैं कहूं खाओ, ये जुमला, खाना खाओ,
खाना खाओ एक तरह आपके पास इंपरेटिव सेंटेंस बन सकता है, वो एक टाइप है, आगे जाके पढ़ेंगे। तुम खाओ जुमला नहीं है, तुम क्या खाओ सर। सर जुमले की पहचान कि जब तक बात समझ आ ना आए वो जुमला नहीं होगा। तो कहने वाला बात समझा सके, सुनने वाला बात समझ जाए, उसको हम क्या कहेंगे, जुमला। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव कंप्लीट सेंस, लफ्जों का ऐसा मजमुआ जो पूरी पूरी बात समझा दे, जिससे बात समझ आ जाए, उसको हम क्या कहते हैं, जुमला। और जुमला बनता है तीन चीजों से मिलके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये बात याद रखनी है आपने। अब हम आ जाते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ। बहुत इजी सी बात, सब्जेक्ट हम जिंदगी सारी पढ़ते हैं, बड़ी डेफिनेशन मैं नहीं पढ़ाऊंगा ना, मैं इन चीजों का कायल हूं। बहुत इजी सी बात पढ़ेंगे। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसको कहते हैं? सब्जेक्ट कहा जाता है डूअर ऑफ एन एक्शन। डूअर ऑफ एन एक्शन, काम को करने वाले लोग। डूअर ऑफ एन एक्शन, काम को करने वाले। अली क्लास लेता है, मेरे पास जुमला है, अली टेक्स क्लास। अली क्लास लेता है, काम को कौन कर रहा है, अली। उज़मा खाना खाती है, सब्जेक्ट क्या है, उज़मा। तुम पतंग उड़ाते हो, यू, ठीक है जी। तुम खत लिखते हो, उस्मान गाड़ी चलाता है। वो लोग जो किसी काम को परफॉर्म करेंगे वो सब्जेक्ट कहलाएंगे, वो डूअर ऑफ एन एक्शन कराएंगे, काम को करने वाले लोग। अमूमी तौर पे याद रखिएगा, काम को करने वाले 7 किस्म के प्रोनाउन होते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउन उनको कहा जाता है ही, शी, इट, आई, वी, दे। ये वही लफ्ज नहीं है, वी पढ़ना आपने, ठीक है। कितने किस्म के होते हैं, ही, इट, आई, वी, दे एंड यू। ये 7 किस्म के सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं। ये सब्जेक्ट प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं ये 7 किस्म के लोग। ही इस्तेमाल होता है वो लड़का, अली की जगह में ही लगा सकता था। अली टेक्स क्लास, ही गोज टू कॉलेज डेली, वो रोजाना कॉलेज जाता है, तो ही अब अली की जगह में ही लगा सकता हूं। अब अगर मैं लिखता आलिया टेक्स क्लास, तो आलिया की जगह क्या लगाता, शी। आलिया टेक्स क्लास, शी गोज टू कॉलेज डेली, वो रोजाना कॉलेज जाती है। तो शी किसी लड़की के लिए, मोनस के लिए इस्तेमाल होगा। मैस्कुलिन फेमिनिन आपने पढ़े, मुज़क्कर मोनस पढ़े, तो जो जेंडर फीमेल जेंडर है उसके लिए हम क्या लगाते हैं, शी। इट आप किसी बेजान चीज के लिए लगा लें, इट आपने मार्कर लगाया, इट लगा लें, कुर्सी लिखी आपने, इट लगा लें। आय का मतलब होता है मैं, आय, ये आई, आई नहीं है यार, आय, ठीक है जी। ये जब आप साउंड्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम इसी कोर्स में आपको साउंड के बारे में बेसिक नॉलेज दे दें कि साउंड बेसिकली क्या है। साउंड, इंग्लिश की जो साउंड है, जब तक हमें साउंड के बारे में पता नहीं होगा तब तक हम गोरे का एक्सेंट नहीं समझ सकेंगे, और जब तक हमें एक्सेंट नहीं समझ आएगा, माजरत के साथ हम इंग्लिश को कतई नहीं सीख सकेंगे। गोरे का साउंड, जो गोरे के एक्सेंट है, वो ना हमें समझ आता है, जिस वजह से हम इंग्लिश को सीख नहीं पाते। जब तक साउंड नहीं समझ आएगा हम नहीं सीखते। देखें, हम लिखते हैं व्हाट आर यू गोइंग, में ये मिसाल अक्सर देता हूं, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, इसका मतलब है तुम क्या करने वाले हो। लेकिन गोरा कहता है व्हाट गोना डू, हम समझ ही नहीं आता वो उसने क्या कहा। दैट मीन्स के कुछ लफ्जों की कंट्रैक्शंस होती हैं, हम कंट्रैक्शंस भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे इसमें। और कंट्रैक्शंस को देखें, जुमला ना हम अपनी उर्दू में कहते हैं, उर्दू में अगर आपको जाओ पानी लेके आओ, तो आपको बात समझ ना आए तो आप लिखते हैं जी, आप एकदम बोलते हैं क्या कहा। तो जब, अब गोरा क्या करता है, ठीक है, वो कोशिश करता है कि इन चीजों को प्रिसाइज करके बिल्कुल छोटा सा बोले। अब व्हाट आर यू गोइंग टू डू, तुम क्या करने वाले हो, उसने इसको प्रिसाइज करके बोला व्हाट आर गोना डू। तो दैट्स मीन कि हमें ये तब भी समझ नहीं आ रहा होता, बाकी कोई इंग्लिश में कोई नई चीज नहीं बोल रहा होता, वो इन्हीं चीजों को बोलता है, लेकिन हम उसकी बात को इसीलिए समझ नहीं पाते कि हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं होता। आय का मतलब होता है मैं, वी का मतलब होता है हम, ठीक है, हम सारे, हम, दे वो ढेर सारे, वो लेकिन ढेर सारे। यू का मतलब होता है तुम सिंगुलर के लिए, जब तुम सिंगुलर होगा तब आपके पास यू होगा, जब तुम प्लूरल होगा उसके बारे में हम अभी पढ़ते हैं। सब्जेक्ट आपके पास हो गया डूअर ऑफ एन एक्शन, काम को करने वाले लोग। ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है बच्चे,
रिसीवर ऑफ एन एक्शन, जिन पर काम हो। अली टेक्स क्लास, काम किस पे हो रहा है? अली ड्राइव्स अ कार, अली गाड़ी चलाता है। अब अली क्या है आपके पास यहां पे, और कार क्या है? जिस पर काम हो रहा है। रिसीवर ऑफ एन एक्शन, काम जिन पर हो, काम को परफॉर्म करने वाले। रिसीवर ऑफ एन एक्शन, काम को परफॉर्म करने वाले जो लोग हैं उनको हम रिसीवर ऑफ एन एक्शन कहते हैं। अली ड्राइव्स अ कार, अली गाड़ी चलाता है। तुम खत लिखते हो, यू राइट्स अ लेटर, लेटर क्या है आपके पास? खत, और खत आपके पास ऑब्जेक्ट है। ही वॉचेस टीवी, वो टीवी देखता है। अब टीवी आपके पास यहां पे क्या है? ऑब्जेक्ट। तुम टेस्ट तैयार करते हो, यू प्रिपेयर टेस्ट, टेस्ट आपके पास क्या है यहां पे? ऑब्जेक्ट। तुम खत लिखते हो, तुम किताब लिखते हो, तुम स्टोरी लिखते हो, यू राइट अ स्टोरी। अब स्टोरी आपके पास यहां पे क्या है? ऑब्जेक्ट। अब जितने भी याद रखिएगा सब्जेक्ट प्रोनाउंस है ना, उनके अपने ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी है। हर सब्जेक्ट प्रोनाउन का, हर सब्जेक्ट प्रोनाउन का अपना ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी होगा। अब जैसे ही का, ही आपके पास होता है वो लड़का, और ही का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आपके पास क्या होगा? हिम। ओपी का मतलब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ही का हिम। अली बीट्स हिम, अली उसे मारता है। अब वो ही ये नहीं लिख सकता था, अगर वो लिखता कि अली बीट्स अकील, फिर बात ठीक थी कि अली अकील को मारता है, लेकिन उसने अकील इस्तेमाल नहीं किया, उसने ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का इस्तेमाल किया। उसने लिखा अली बीट्स हिम, अली उसे मारता है। तो ये जो उसे है, ये हमें समझ आ रहा है कि यार कोई लड़का होगा, उसको ये मारा होगा। अली बीट्स हर, अली उसे मारता है। अब ये उसे जो है यहाँ पे, ये उसे हमें समझ आ रहा है, ये हर क्या होगा? कुछ जेंडर ऐसा है जो लड़की है, ये उसे मारता है। अली बीट्स आलिया लिख लेते तो फिर हमें बात समझ आ जाती, बट आलिया नहीं लिखा गया, हर लिखा गया। और हर का मतलब बेसिकली किसी फीमेल जेंडर के बारे में बात हो रही होती है। ही का आपके पास हिम आ जाता है, शी का हर है। इट आपके पास हिम आ जाता है, शी का हर है। इट आपके पास हमेशा इट ही रहता है। आई का आपके पास ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्रोनाउन मी। ठीक है जी, आई मी। आई, अच्छा, ही प्रिपेयर्स टेस्ट फॉर मी, उसने मेरे लिए टेस्ट तैयार किया। मी का आपके पास क्या है? मी आपके पास ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है किसका? आई का। हर सब्जेक्ट प्रोनाउन का अपना ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। वी का आपके पास क्या है? अस। दे का आपके पास क्या है? देम। और यू आपके पास यू ही होता है। यू सिंगुलर भी तुम, टीचर कहती है यू कम हेयर, तुम इधर आओ, ऑल ऑफ यू कम हेयर, तुम सब इधर आओ। तो ये जो यू है, ये आपके पास सब्जेक्ट प्रोनाउन भी है, ये ही आपके पास ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की है। और इंग्लिश की यही खूबसूरती है कि एक बंदा भी यू है, ढेर सारे भी यू हैं, ऑल ऑफ यू, तुम सब इधर आ जाओ। तो यू आप सिंगुलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यू आप प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट आपके पास यहां पे क्लियर हो चुके। आज के इस लेक्चर का मेन लुबे लुबाब और मेन जो मुद्दा है, जो अभी तक मार्केट में मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों को इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, जो आपका वर्ब है। वर्ब एक ऐसी चीज है जिसके बारे में जब हमने पहले भी कोर्स करवाया तो बहुत सारे लोगों ने कहा सर वर्ब के बारे में तो हमने ये नहीं पढ़ा था, आपने एक नई चीज बताई। सर जब बातें गोरे की किताब में लिखी हुई हैं, हम आपको वही पढ़ा रहे हैं, तो आपको जो नहीं पढ़ा रहा दैट मीन्स कि उसके पास इसका नॉलेज नहीं है। बट ये है कि हम तो आपको पढ़ाएंगे। वर्ब का मतलब होता है फेल, फेल का मतलब होता है काम। अली टेक्स क्लास, अब काम क्या है? लेना। काम क्या है? अली वॉचेस टीवी, देखना। काम क्या है? प्रिपेयर। काम क्या है? पतंग उड़ाना। काम क्या है? खत लिखना। काम क्या है? गाड़ी चलाना। काम क्या है? बाइक चलाना। तो वर्ब आपके पास क्या होता है? काम। लेकिन जो आपने डेफिनेशन पढ़ी उससे हटा के पढ़ेंगे, इट इज अ वर्ड, it is a word which shows an action or state। ये वो लफ्ज है जो क्या शो करता है? आपके पास हरकत और हालत। सर आपको यहां तक डेफिनेशन आज तक पढ़ाई गई थी, इट इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन। आपको स्टेट के बारे में नहीं बताया गया था।
आपको किसी ने नहीं बताया कि आपका जो एम है, आपका जो इज है, आपका जो आर है वो भी वर्ब है। आपको किसी ने नहीं बताया कि हैव भी वर्ब है, हैज भी वर्ब है। वो तो आपको ये कहते रहे कि जो ऑक्सिलरीज हैं ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। सर ये मेन वर्ब्स हैं। मेरी बात पे जरा गौर करेंगे। इट इज अ वर्ब, इट इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन और स्टेट। ये वो लफ्ज है जो हरकत और हालत को ज़ाहिर करता है। दोनों चीजें हैं। मेरी बात पे जरा गौर करें। अली टेक्स क्लास, अभी साबित करके बताऊंगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अली क्लास लेता है। अली इज इन क्लास, अली क्लास में है, अली के पास क्लास है, अली हैज अ क्लास। अगर तो आप इस चीज को नहीं मानते कि ये इस वर्ब है, तो फिर दैट मीन्स कि आप इस गोरे के स्ट्रक्चर से इनकार कर रहे हैं। गोरे ने तो स्ट्रक्चर क्या दिया था? गोरे ने स्ट्रक्चर क्या दिया था? सब्जेक्ट। सर ये स्ट्रक्चर अटल है, इसमें गलती नहीं होगी। हमेशा याद रखिएगा, अली टेक्स क्लास, अली क्लास लेता है में टेक्स आपके पास वर्ब है। अली इज इन क्लास, अली क्लास में है, इसमें इज आपके पास वर्ब है। अली के पास क्लास है, अली हैज अ क्लास, और इसमें हैज आपके पास मेन वर्ब है, ऑक्सिलरी नहीं है, मेन वर्ब है। अगर आप नहीं मानते तो जुमले आप गोरे की बात से इनकार करें जो उसका स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर इन तीनों के बगैर तो जुमला बनेगा ही नहीं। जुमला बनेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से, और अगर आप इस चीज का इनकार करेंगे तो फिर आप जुमला बना नहीं सकते। तो दैट्स बीन कि हमें आज तक पढ़ाने वाले ने गलत बताया या गलत पढ़ाया, हम नहीं कहते। उसके पास शायद उसने भी यहां तक कि पढ़ा इट इज अ वर्ब इट शोज एन एक्शन, बट आज चौथी पांचवी की किताबों में बी वर्ब और हैव वर्ब के नाम से वर्ब आ गए। आप जिंदगी सारी एक्शन वर्ब भी रटे मारते रहे, डू डज ही आप पढ़ते रहे जिंदगी सारी, लेकिन आपको पता चलेगा आज इंशाल्लाह कि वर्ब आपके पास बी वर्ब भी हैं और वर्ब आपके पास हैव वर्ब भी हैं। वर्ब्स की बारे में, वर्ब एक बहुत बड़ा समंदर है। इंशाल्लाह एक इसमें आपका सस्पेंस क्रिएट करते हुए आपको इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्ब से आगे कंटिन्यू करेंगे। बट आपने आज ये घर जाके ये बात सोचनी है। आप जो लोग YouTube में या जो लोग ऑनलाइन लेक्चर देखेंगे वो लोग भी इस बारे में आज वर्क करें और सोचें, हमें कमेंट में बताएं कि यार बी वर्ब और हैव वर्ब क्या चीजें हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा, अगर आप इस चीज को मानते हैं कि गोरे का स्ट्रक्चर ठीक है, तो फिर तो इसका मतलब है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। फिर आपको बताने वाले ने ये क्यों नहीं बताया, आप उससे सवाल करें कि उसने आपको इसको ऑक्सिलरी क्यों बताया, उसने सिर्फ क्यों कहा कि ये ऑक्सिलरी। सर ऑक्सिलरी है, हम नहीं इनकार करते ऑक्सिलरी का, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन हम इस चीज का इनकार करते हैं कि ये गरीब आदमी है और गरीब आदमी पार्ट टाइम जॉब भी करता है, पार्ट टाइम जॉब करता है अपना बच्चों का पेट पालने के लिए, ये मेन वर्ब भी होता है, ये यहाँ पे मेन वर्ब का प्ले रोल भी प्ले करता है साहब, यहाँ पे मेन वर्ब का रोल भी प्ले करते हैं। अली हैज अ कार, तुम्हारे पास कार है, यू हैव अ कार, तुम्हारे पास कार है तो यू हैव आपके पास क्या है, ये जो आपके पास हैव क्या है, ये आपका ऑक्सिलरी नहीं है, मेन वर्ब है। ये आपकी हरकत शो नहीं कर रहा, हालत शो कर रहा है, ये आपकी हरकत है। अली टेक्स क्लास, अली क्लास लेता है, हरकत। अली क्लास में है, हालत, हरकत नहीं। अली के पास क्लास है, हरकत नहीं है, हालत है, कंडीशन है। तुम गाड़ी चलाते हो, हरकत। तुम गाड़ी में हो, तुम्हारे पास गाड़ी है, हालत। तुम खत लिखते हो, तुम लाइब्रेरी में हो, तुम्हारे पास लाइब्रेरी है, हालत। तो दैट मीन्स के वर्ब आपके पास हरकतों वाले भी हैं, हालतों वाले भी हैं, और आपने आज इस पे वर्क करना है। इंशाल्लाह कल आपको इसकी वर्ब की फॉर्म्स पढ़ा के हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो इंशाल्लाह हम कोशिश यही करेंगे कि हमारा इसका तसलसल बरकरार रहे और 40 से 50-60 लेक्चर्स के बीच में हम आपको इस काबिल बना दें कि कम से कम आप देखिए, इंग्लिश सीखने के याद रखिएगा दो गुर है। आपने इंग्लिश सीखनी है, आपने इंग्लिश बोलनी है, तो आपको उस रंग में ढलना पड़ेगा, आपको इंग्लिश में सोचना पड़ेगा, आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। आप अगर किसी से बात करते हैं ना, हमारे माशरे में यह कि हमें तंज किया जाता है, हम इंग्लिश में बात करते हैं तो हमें टॉन्ट किया जाता है। तो अगर आपने तो इंग्लिश सीखनी है तो आपको उन टॉन्ट को, उन तंज को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर आप बर्दाश्त नहीं करेंगे तो माजरत के साथ आप इंग्लिश सीख नहीं सकते। अगर आपने इंग्लिश सीखनी है तो कम से कम इन चीजों को
बोलना सीखें, इनको जो समझें, जो बात आप अपने दिमाग में भी लेके आते हैं ना, तो कोशिश करें कि आप दिमाग में बनाएं यार इसकी इंग्लिश क्या होगी, इसको इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा, तो फिर आप उसको ट्रांसलेट करें। आप अपने माशरे में अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ और अच्छा तरीका सबसे कि शीशे में खड़े होके अपने साथ इंग्लिश बोलें। अपने साथ इंग्लिश बोलेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम इंशाल्लाह 40 से 50 विद इन 2 और 3 मंथ्स हम कोशिश करेंगे कि हम इतना इस काबिल हो जाएं कि हम इंग्लिश को एक फ्लुएंसी के साथ बोल सकें। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया।